In actual life, democracy do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. अभी हमने जिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करी, डेमोक्रेसी उन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। हम इंडिया का एग्जांपल ले लें, इंडिया में गरीबी भी है और असमानता भी देखने को मिलती है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। इन क्लास 9th इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट पुअर्टी इन इंडिया। 9th क्लास में एक इको में चैप्टर पढ़ा था, पुअर्टी एज अ चैलेंज पढ़ा था ना आपने। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर वोटर एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। जो गरीब होते हैं वो बहुत सारी पॉपुलेशन है भारत में, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, उन्हें पता है कि इन गरीबों को कैसे लालच में लाना है और कैसे इनके वोट अपनी तरफ खींचने हैं। यानी कि भारत जैसे देश में भी पुअर्टी का इस्तेमाल जो है वोटिंग के लिए किया जाता है। Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. इलेक्शन से पहले सभी कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, वो लोग जीत जाते हैं या हार भी जाते हैं, लेकिन वो गरीबी से रिलेटेड कोई भी काम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि यही गरीब लोग जो है अगले इलेक्शन में हमें वोट डालकर जिताएंगे। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज़। तो भारत की बात है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ये सिचुएशन, गरीबी की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर है। जैसे कि अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, मोर देन हाफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। बांग्लादेश की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंडेंट ऑफ रिच कंट्रीज़ इवन फॉर फूड सप्लाई। भारत के लिए तो बहुत अच्छी है, इनके आगे कई गरीब देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी जनता को देने के लिए खाना भी नहीं है, तो वो दूसरे अमीर देशों से कैसे जो है उनकी फूड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। जब वो अमीर देश इनको मुफ्त में खाना प्रोवाइड कराते हैं इन देशों को, तब जाकर ये देश के लोग जो हैं वो उनकी लाइफ चल पा रही। तो इतनी बुरी हालत भी हमारे आसपास के जो देश हैं उनमें देखने को मिलती है। हालांकि भारत में अभी इतनी बुरी हालत देखने को नहीं आई है। तो या इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से पॉवर्टी ख़त्म कर देगी, या पूरी तरह से डेमोक्रेसी जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी देगी, जॉब अपॉर्चुनिटी देगी, हेल्थ दे रही है। देखो डेमोक्रेसी लोगों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है सरकारी स्कूल में, यानी एजुकेशन दे रही है, हेल्थ भी प्रोवाइड कर रही है, सरकारी अस्पतालों में हेल्थ भी प्रोवाइड हो रही है। बस ज़रूरत ये है कि जो जनता है, जो गरीब है, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करे, है ना, अपने बच्चों को पढ़ने भेजे। मैंने कल भी बताया था कि जो डेमोक्रेसी होती है वो आपके लिए सिचुएशन पैदा कर देगी, आपको सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से पुअर्टी ख़त्म कर देगी या इनइक्वालिटी को ख़त्म कर देगी। वो आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके देगी, आपको सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर इन चीज़ों को देश से दूर करना है।